सत्र के बाद कांग्रेस विधायक रावदान सिंह ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जुबानी हमला बोला और एनसीआर क्षेत्र का दायरा 100 किलोमीटर ही किए जाने का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि बहुत ही जद्दोजहद से महेंद्रगढ़ जिले को एनसीआर क्षेत्र में शामिल करवाया गया था। वो जिले को एनसीआर क्षेत्र से बाहर नहीं होने देंगे। इसमें सरकार की मंशा को वो बखूबी समझते हैं। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह हमारे साथ हैं। सर, सत्र चल रहा है, दूसरे दिन की कार्रवाई जो है कल तक के लिए स्थगित हो गई है। कैसे देखते हैं इस सत्र की अब तक की कार्रवाई को? देखिए, अब तक की कार्रवाई माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर चर्चा से शुरू हुआ है और उन्होंने जो राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसको एक तरह से प्रजातंत्र के हम एक सरकार का प्रतिबिंब मानते हैं कि वो जो कहा जा रहा है वो एक सरकार की वर्तमान नीति और भावी योजनाओं के बारे में कहा जाता है। उन सब से ऐसा लगता है कि सरकार ने कहा बहुत कुछ है लेकिन ऐसा हकीकत में नज़र नहीं आता। परिस्थितियाँ जो हकीकत की और जो घोषित की हैं उनकी अलग अलग नज़र आती हैं और उसी बात को लेकर के चर्चा है। अभी 2 दिन की चर्चा के बाद में उस अभिभाषण पर माननीय लीडर ऑफ द हाउस क्या जवाब देते हैं उस पर निर्भर करेगा और उसको कितना लागू करते हैं इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, अमूमन ऐसा देखा गया है, राज्यपाल अभिभाषण पेश करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके बाद जो विपक्ष है उसमें आलोचना या उसमें खामियां ढूंढता है और सरकार उसमें कहती है कि हमारा विजन जो है ये बहुत ही अच्छा विजन है जिसको राज्यपाल ने पढ़ा। नहीं, देखिए, विपक्ष का काम मतलब सकारात्मक आलोचना करना है, आलोचना के लिए आलोचना करना नहीं। जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये कमियां हैं वो कमियां हम उजागर करेंगे और करते आए, यही विपक्ष की एक भूमिका है। आप महेंद्रगढ़ से विधायक हैं, किन किन समस्याओं को लेकर जो है आपने यहाँ पर सवाल लगाए या फिर कॉल अटेंशन लगाए या अर्जेंटमेंट मोशन? मैंने सवाल लगाए। पहले तो अर्जेंट मोशन लगाया था जिसके अंदर अर्जेंटमेंट मोशन में बेरोजगारी जो सबसे बड़ा इशू है आज की तारीख में। हरियाणा जो नंबर 1 होता था, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार कहीं हिंदुस्तान में है तो हरियाणा के अंदर है। ये एक गहन समस्या जो भावी युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रही है। एक तो ये लगाया था। दूसरा मैंने लगाया था हमारे क्षेत्र में और ख़ास तौर पर ज़िले में जो रोडों की हालत है बहुत दयनीय है और विशेष तौर पे मेरे हलके के अंदर, शहर के अंदर बहुत दयनीय स्थितियाँ ऐसे हैं मैंने कभी देखी नहीं है। अब मुख्यमंत्री महोदय से भी इस बात के लिए मांग करी है, डिप्टी मुख्यमंत्री महोदय क्योंकि ही इज़ होल्डिंग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उनसे भी मांग की है। हमारे 148 जो नेशनल हाईवे है उसके लिए 1 बार नहीं 2 बार बात हो चुकी है। अब इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हमने उसके टेंडर कर दिए हैं और नेगोशिएशन जारी है, जबकि ये प्रक्रिया तो पिछले 1 साल से है कि पहले कहा कि एक पार्टी आई है, एक जिसने टेंडर दिया तो दे नहीं सकते। अब की बार 2 पार्टी आई हैं बट उनका स्टेक बड़ा हाई है तो हम नेगोशिएट कर रहे हैं। लेट अस सी कि वो कितने सकारात्मक तरीके से इस समस्या समाधान करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे कितने ही एक्सीडेंट हुए हैं, कितनी मौतें हुई हैं, कितना नेशनल लॉस गाड़ियों के एक्सीडेंट से हुआ है। इसका निराकरण और समाधान सरकार को तुरंत प्रभाव से करना चाहिए, एक बात। दूसरा, बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए इनको वक्त से पहले फोर्सी करना चाहिए कि महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी को जोड़ने वाला रास्ता है उस पर इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक है, उसको आज से ही 4 लाइन का प्रपोजल दे करके उसका काम तैयार करना चाहिए, वरना ये समस्या आएगी कि आने वाले समय में घंटों तक आप सफ़र तय नहीं कर पाएंगे। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।